आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फ़ोन में कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जो आपके डेटा को हैकर्स और दूसरे ऐप से सुरक्षित रखता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और बात करेंगे iOS ऐप सैंडबॉक्स सिस्टम की। इसे आप एक बेहद सुरक्षित, हाई सिक्योरिटी तिजोरी मान सकते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सैंडबॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर ऐप बंडल और यूज़र डेटा को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे कैशे और टेम्पररी फाइलों की, और अंत में आपके लिए एक शानदार टेक इंटरव्यू चीट शीट भी है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, सैंडबॉक्स कॉन्सेप्ट। आखिर ये प्राइवेसी की इतनी बेहतरीन शील्ड क्यों मानी जाती है? अगर हम इसकी एकदम बेसिक परिभाषा पर जाएं, तो iOS ऐप सैंडबॉक्स असल में एक बहुत ही सुरक्षित कंटेनर है। आसान भाषा में कहें तो हर एक iOS ऐप अपने खुद के एक अलग और अभेद्य बॉक्स के अंदर बंद होकर काम करता है। मतलब ऐप को सिस्टम की बाकी दुनिया से पूरी तरह काटकर रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि वो बिना आपकी इजाज़त के किसी भी और डेटा तक कभी ना पहुंच सके, एकदम सुरक्षित। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। सोचिए, अगर आपके फ़ोन का कोई गेमिंग ऐप आपके बैंकिंग ऐप का डेटा पढ़ने लगे तो क्या होगा? पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। बस इसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए सैंडबॉक्सिंग का इस्तेमाल होता है। एक ऐप किसी दूसरे ऐप के डेटा में बिल्कुल ताक-झांक नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी फाइलों तक ही सीमित रहता है। इससे न सिर्फ आपकी प्राइवेसी बचती है, बल्कि फ़ोन के सिस्टम रिसोर्सेज पर भी एक कड़ा कंट्रोल बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस सिक्योरिटी तिजोरी के पहले कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली ऐप बंडल। इस कमरे की सबसे खास बात यह है कि ऐप बंडल रन टाइम के दौरान एक रीड ओनली ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बार जब कोई ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो उसकी फाइलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये पूरी तरह से परमानेंट है। आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, बदल बिल्कुल नहीं सकते। इस रीड ओनली ब्लूप्रिंट के अंदर आखिर होता क्या है? इसमें वो सारी चीज़ें लॉक होती हैं जो ऐप को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं, जैसे कि ऐप का मेन कोड यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, इमेजेस, स्टोरी बोर्ड्स और दूसरे स्टैटिक एसेट्स। चूंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये गारंटी रहती है कि ऐप का जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो हैकर्स या किसी मालवेयर के द्वारा बदला नहीं जाएगा। चलिए, अब आते हैं परमानेंट स्टोरेज लॉकर्स पर। ये वो जगह है जहां आपका वो डेटा रखा जाता है जिससे लंबे समय तक बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है। इसे आप ऐसे समझिए कि डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी आपके डेटा के लिए एक बहुत ही सेफ वीआईपी लाउंज है। ये इस बात की 100% गारंटी देती है कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी कीमती डेटा एकदम सुरक्षित रहे और उसे iCloud पर भी आराम से सिंक किया जा सके। यहाँ वही डेटा आता है जिसे किसी भी कीमत पर खोना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसके कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने कोई नोट्स बनाए हैं, कोई ज़रूरी पीडीएफ सेव की है या फिर कोई मूवी ऑफलाइन देखने के लिए डाउनलोड की है। ये सारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट इसी डॉक्यूमेंट्स पाथ में अपना परमानेंट और सुरक्षित घर बनाता है। ये फाइल्स यहाँ हिफाजत से रहती हैं ताकि जब आपको इनकी ज़रूरत हो ये फ़ौरन हाजिर हों और कभी अपने आप डिलीट ना हों। डॉक्यूमेंट्स के ठीक बगल वाले कमरे में है हमारी लाइब्रेरी डायरेक्टरी। आप इसे ऐप का बैकस्टेज या कंट्रोल रूम कह सकते हैं। इसमें ऐप को स्मूथली चलाने वाली सपोर्ट फाइल्स होती हैं। हालांकि आप सीधे तौर पर इन्हें नहीं देखते, लेकिन ऐप का पूरा परफॉर्मेंस इसी पर टिका होता है। और इस लाइब्रेरी के अंदर की दुनिया भी काफ़ी दिलचस्प है। इस हिस्से को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार विरोधाभास है। लाइब्रेरी के अंदर दो अलग अलग सेक्शन होते हैं, प्रेफरेंसेस और कैशे। अब यहाँ फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बेहद सख्त सफाई कर्मचारी या जेनेटर मान लीजिए। ये सफाई कर्मचारी बाईं तरफ वाले प्रेफरेंसेस फोल्डर की तो जान लगाकर रक्षा करेगा और उसका बैकअप भी लेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज फुल होने लगी तो वो दाईं तरफ मौजूद कैशे फाइलों को बिना एक पल सोचे खुशी खुशी डिलीट कर देगा। और उसी सफाई कर्मचारी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, कैशे और टेम्पररी फाइलें, यानी फ़ोन के श्रेडर बिन्स। ये टीएमपी डायरेक्टरी असल में एक डिजिटल कचरे के डिब्बे या श्रेडर की तरह काम करती है। यहाँ ऐसा डेटा रखा जाता है जिसकी उम्र बहुत ही छोटी होती है,
जैसे ही ऐप बैकग्राउंड में जाता है या बंद होता है, सिस्टम इस कचरे को कभी भी साफ कर सकता है। इसलिए किसी भी डेवलपर को ये सलाह नहीं दी जाती कि वो यहाँ कोई भी ज़रूरी चीज़ सेव करके रखें। तो फिर इसमें आखिर रखा क्या जाता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं और वो आधी ही डाउनलोड हुई है, तो वो इसी डायरेक्टरी में रहेगी। या फिर कोई ऐसा सेशन डेटा जिसका काम बस कुछ ही मिनटों का है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके डिलीट हो जाने से ऐप की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस पूरे डेटा के सफ़र को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है कि कौन सा डेटा उस सख्त सिस्टम जेनरेटर से बच जाता है और कौन सा नहीं। जैसे ऐप बंडल और डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम छू भी नहीं सकता, उनका बैकअप पक्का है। लेकिन लाइब्रेरी कैशे और टीएनपी फाइल्स का कोई माई बाप नहीं है, उनका कोई बैकअप नहीं होता और सिस्टम उन्हें स्टोरेज बढ़ाने के लिए कभी भी उड़ा सकता है। ये क्लैरिटी डेवलपर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। चलिए, अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे फायदेमंद हिस्से पर, इंटरव्यू चीट शीट। अगर आप किसी टेक इंटरव्यू में बैठे हैं तो बस ये कुछ दमदार पॉइंट्स याद रखिए और आपका काम बन जाएगा। पहला, सैंडबॉक्स ऐप्स को सिक्योरिटी के लिए अलग थलग करता है। दूसरा, ऐप बंडल रीड ओनली है। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स का मतलब वो यूजर डेटा जो हमेशा रहेगा। चौथा, कैशे और टीएमपी सिर्फ अस्थायी डेटा के लिए हैं। और आखिरी, यूजर डिफॉल्ट्स हमेशा लाइब्रेरी प्रेफरेंसेस के अंदर सेफ रहते हैं। बस ये 5 बातें और सैंडबॉक्स का पूरा लॉजिक क्लियर। और अगर इंटरव्यूअर आपसे कहे कि मुझे सैंडबॉक्स सिर्फ एक लाइन में समझाओ, तो ये जवाब एकदम मास्टर स्ट्रोक है। iOS सैंडबॉक्स एक ऐसा सुरक्षित कंटेनर है जो हर ऐप के डेटा और संसाधनों को बिल्कुल अलग रखता है। इसमें यूजर डेटा के लिए डॉक्यूमेंट्स, सपोर्ट फाइल्स के लिए लाइब्रेरी, टेम्पररी फाइल्स के लिए टीएमपी और ऐप के ओरिजिनल रिसोर्सेज के लिए रीड ओनली ऐप बंडल शामिल है। ये जवाब सुनने के बाद सामने वाला पक्का इंप्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर iOS सैंडबॉक्स किसी ऐप के डेटा के चारों तरफ इतनी पक्की और अभेद्य दीवार बना देता है, तो जरा सोचिए, भविष्य में आने वाले वो नए ऐप्स जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो अपनी जानकारी कैसे शेयर करेंगे, वो भी इस प्राइवेसी शील्ड को बिना तोड़े। ये एक ऐसी चुनौती है जो आने वाले समय में मोबाइल सिक्योरिटी की पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।